आज हम खास मुलाकात में खास मेहमान अमिताभ बच्चन से कर रहे हैं खास मुलाकात। जी हां, अमित जी से हम पूछेंगे अब 5 तीखे सवाल। अमित जी, मैं एक सवाल सीधा साधा, उससे पहले 5 तीखे सवाल शुरू। आखिरी सवाल सीधी बात का, सीधी सीधा जवाब। अब इससे कुछ आपका असर तो हो नहीं रहा कि आपने कहा कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, जिनको बाइकआउट करना करते रहे। जी जी। परंतु आपको लगता नहीं कि कई बार इस देश में इतना दिया आपने, आइकॉन बने आपको लगता है यहाँ छोड़ो अपना विदेश में आइकॉन, क्योंकि वहां भी आपकी डिमांड बहुत है ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। आपके घर के अंदर तीनों इंटरनेशनल फेमस कलाकार हैं, तो आपको लगता नहीं कि 3 ऐसे जो इंडिया के हैं, अमिताभ, ऐश और अपना जाकर अभिषेक, जाकर कुछ और मैं बहुत इंडिया छोड़ के कहीं और जाकर, यहाँ बहुत हो गया। जी जी, मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से कह दूं, मुझ पर आप जितना भी चाहे आरोप लगा लीजिए, जितना भी मारना चाहे मार लीजिए, मैं इस देश को छोड़ने वाला नहीं हूं, ना इस शहर को छोड़ने वाला हूं और ना इस अपने कार्य को छोड़ने वाला हूं। मैं यहीं रहूंगा, मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे बड़ा गर्व है। भारत के लिए काम करूंगा, अपने लिए काम करूंगा, देश के लिए काम करूंगा, अपने प्रोफेशन के लिए काम करूंगा, लेकिन रहूंगा यहीं। आपको एक मतलब कि आपको इस परिस्थिति में जो हो रही है, आप बड़ी आपको लगता है कोई बाबूजी की कविता को याद आती है इस परिस्थिति को देख के? 2 छोटी छोटी पंक्तियां हैं जो इस समय याद आ रही हैं, अब पता नहीं वो लगती हैं या नहीं। मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। मतलब आपके दिल में छल किसी के प्रति नहीं है, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरी एक जी, कि वो किसे दोषी ठहराए और किसको दुख सुनाए, वो किसे दोषी ठहराए और किसको दुख सुनाए, जबकि मिट्टी साथ मिट्टी के करे अन्याय। ये जरा एक बार दोबारा बोलिए जोर से जरा। वो किसे दोषी ठहराए और किसको दुख सुनाए, जबकि मिट्टी साथ मिट्टी के करे अन्याय। बहुत बढ़िया बात कर दी आपने, सब कुछ कह दिया जो कहना था। जिनको समझ में आना है वो समझ में आ जाएगा आपको। मैं अब आपसे पूछे 5 सीधे सवाल करता हूं। कांग्रेस पार्टी अगर कोई फंक्शन करती है, आपको बुलाया जाएगा तो आप जाएंगे? अवश्य, जरूर जाएंगे। अवश्य। चलिए, जब आप हमसे बात कर रहे हैं, आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र सरकार से ही एक और पत्र आया है, एक और निमंत्रण आया है। एक गांव में एक पाठशाला खुली है, वहां के लोग चाहते हैं कि मैं उसका उद्घाटन करूं, मैं अवश्य जाऊंगा। पाठशाला का उद्घाटन करेंगे। अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट और बनाएंगी एम्बेसडर्स, तो आप ये वाला काम जो आपने सोशल सर्विस शुरू की है, जी जी, कि देश के प्रति जो आपकी कमिटमेंट है, और स्टेट एम्बेसडर्स की, क्यों नहीं, मैं तो पूरे देश के लिए काम करना चाहता हूं। अगर आप फिल्म स्टार नहीं होते तो क्या होते अमित जी? इलाहाबाद में होते। इलाहाबाद में क्या कविता लिख रहे होते आप? क्या मालूम क्या करते आपको कुछ नहीं लगता? ईश्वर जाने या प्रभु जाने। आपका भी नाम देखिए, आपके माता पिता ने कितना सोच समझ के उन्होंने यहाँ बदमाशी करेंगे, नाम से तो ठीक रहेगा कम से कम। जो भी आपको मिलेगा ऐसा लगेगा कि वो ईश्वर से बात कर रहा है। प्रभु जी नमस्कार। एक बात बताइए, कभी आप राजनीति में दोबारा जाएंगे? नहीं, कभी नहीं जाएंगे। क्यों? मुझे आती नहीं राजनीति, और वहां से मैंने हार मान ली है उससे, और मैं बहुत खुश हूं। राजनीति आपसे जीत गई? नहीं, हाँ बिल्कुल, राजनीति हावी हो गई, मैं हार गया। एक ही जगह से आपने हार मानी, बाकी कहीं नहीं हार मानी। हार मानना कोई बुरी बात नहीं है, जो काम नहीं आता है उससे हार मान ली। अमिताभ बच्चन का अब सपना क्या है? जीवित रहूं, और क्या? वो तो सबका होता है, इसके अलावा बड़ा सपना क्या है? कोई नहीं। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं बाबूजी का पुत्र हूं। मैं ऐसा चाहूंगा कि अभिषेक भी आगे चल करके ऐसा कहें कि वो मेरे पुत्र हैं, इसमें मुझे संतुष्टि है। अमित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए खास मुलाकात के खास प्रोग्राम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।